सोमेश्वराय नमः शिवाय चन्द्रमौलित्रिनेत्रराय सौराष्ट्रनाथाय देवादिदेव त्राहि त्राहि कृपानिधे। सावन का महीना चल रहा है, जब यहाँ हर तट, हर तीर्थ, हर नदी और पर्वतों में शिव की ऊर्जा बसी हुई है। समस्त धरती शिव की गूंज से ही गुंजायमान है। आज हर माँ चाहेगी कि भीतर संतान भी हमारे शिव को समझे, उनकी दिव्यता को जीवन में आत्मसात करे। आइए इसी भाव को लेकर संतान को पहले ज्योतिर्लिंग के हम आज भाव दर्शन करवाते हैं। सभी माताएं शांत भाव से बैठे भीतर भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी संतान से प्रेम पूर्ण कहे, हे मेरी संतान, तुम अभी इस दुनिया में नहीं आए हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम मेरी हर बात, मेरे हर शब्द, हर विचारों को महसूस करते हो और आज इसीलिए मैं तुम्हें भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। तुम जानते हो, तुम भारत नामक दिव्य देश में जन्म लेने जा रहे हो, जो सिर्फ देश नहीं, भक्ति, ज्ञान और आत्मा का प्रवाह है वहाँ पर। यहाँ हम जीवन के परम लक्ष्य को, ईश्वर तक पहुँचने को मानते हैं। यह धरती भगवान की प्रिय स्थली मानी जाती है। यहाँ अभी सावन के महीने में हम विशेषकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव कोई साधारण देवता नहीं है, वे जगत के स्तंभ हैं। वे हिमालय की तपस्या करते योगी है, वे संहार करता रचयिता है। वे नटराज के रूप में जग तांडव करते हैं। जब सब कुछ अस्थिर होता है, तब भी भगवान शिव अटल है। मेरे बच्चे, शिव को जानना यानी खुद को जानना है। तुम जानते हो, भगवान शिव ने 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी यहाँ ज्योति बिखेरी है। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी शिव का आत्मरूप। ये स्थान मोक्ष के केंद्र माने जाते हैं, जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। आज मैं तुम्हें उसी ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सौराष्ट्र गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है, उसी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इनकी कथा बहुत अद्भुत है। बताया जाता है, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था। सभी कन्याएं प्रसन्न थी, परंतु चंद्रमा केवल एक पुत्री रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इस भेदभाव से बाकी की कन्याएं दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि यह आचरण अनुचित है और उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव ने यह उपदेश नहीं माना और समझाने के बाद भी बाकी कन्याओं के प्रति उपेक्षित ही रहे। इस बार दक्ष अपनी बात की अवज्ञा से क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे देते हैं। जैसे ही श्राप प्रभावी हुआ, चंद्रमा क्षीण होने लगे। देवता व ऋषि चिंतित हो उठे। इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने का परामर्श दिया। चंद्रमा ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर कठिन तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि दक्ष का अपमान ना हो, इसलिए चंद्रमा का क्षय आंशिक रूप में अब रहेगा। एक पक्ष में वह घटेगा और दूसरे पक्ष में बढ़ेगा। इस प्रकार चंद्रमा रोग मुक्त और प्रतिष्ठित हो गए। तब प्रसन्न चंद्रदेव ने भगवान शंकर की भावपूर्ण स्तुति की और जग कल्याण के लिए वहीं एक रूप में स्थापित होने की प्रार्थना की। चंद्रदेव की दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और यही स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही 12 ज्योतिर्लिंग में
प्रथम और अति पूजनीय स्थान बना। स्कंद पुराण और प्रभास खंड में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और भागवत में भी इसके बारे में बताया गया है। मंदिर ऐसे स्थान पे बना है जिसके दक्षिण में अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। यह इसे समुद्र संरक्षित स्थल बनाता है। माना जाता है शिवलिंग श्यामतक मणि एक ऐसा पत्थर जिसमें सोना पैदा करने की क्षमता है, उससे बना है। यह भी माना जाता है कि इस पत्थर में चुंबकीय गुण है जो शिवलिंग को हवा में लटकाए रखने में सक्षम है। तुम जानते हो इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, पर हर बार शिव का प्रकाश फिर से उदित हुआ। आज 19वीं शताब्दी में यह सरदार पटेल और अहिल्याबाई द्वारा पुनरुद्धार किया गया। अब तो 2024 में वह चमत्कारी पत्थर के अवशेष तक प्राप्त हो चुके हैं। बताया जाता है सोमनाथ में जल चढ़ाना, दर्शन करना, स्नान करना, ये सभी क्रिया संपूर्ण पापों का उद्धार करने वाली है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें लेकर सोमनाथ जाऊँगी। तुम्हें बताऊँगी कि यह जगह सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं, शिव की आकाशीय ज्योति, आध्यात्मिक ऊर्जा और शाप मुक्ति का केंद्र है। इस धाम में ताप और द्वेष कभी टिक नहीं पाते। हर परेशानी से भगवान शिव हमें बचाते हैं। मैं चाहती हूँ तुम जीवन में शिव के श्रेष्ठ भक्त बनना, ऐसे जो अडिग हो, शांत हो, भीतर से तेजस्वी हो, सोमनाथ की तरह प्रकाशमय हो, ज्ञान, भक्ति और साहस से भरे हुए हो। आज के दिन मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो, तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचो। इस धरती पर कुछ ऐसा काम कर दिखाओ जिसे देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न हो। वास्तव में यही तुम्हारी माँ चाहती है। चलो आज के लिए इतना ही। तुम अपने चिंतन में भगवान शिव को रखना, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अगर आप भी अपनी संतान को इन दिव्य कथाओं से जोड़ना चाहती है तो मुझे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें आगे ऐसी ही कथाएं प्रस्तुत करने के लिए बहुत अधिक मोटिवेशन देता है। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।